हेलो, वेलकम सबको। आज हमारे साथ है अनुभव। ये हमारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और मेरे क्लासमेट भी है। तो ये अभी डिफरेंट, हम दोनों डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रहते हैं। तो आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि आसपास जो जॉब्स जा रही है एआई की वजह से, क्योंकि हम दोनों अभी फिलहाल एआई डेवलपमेंट में, एआईडीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में। और अनुभव, इंट्रो दे दीजिए, थोड़ा अपना अपने बारे में बता दीजिए। तो मेरा नाम अनुभव है एंड अभी मैं करंटली बीसीए परसुइंग कर रहा हूँ आप भाई के साथ में ही। और अभी मैंने मशीन लर्निंग डेटा साइंस स्टार्ट किया है। पहले उससे पहले मैं वेब डेवलपमेंट वगैरह करता था, वेब डेवलपमेंट और यही पाइथन वगैरह में एडवांस पाइथन वगैरह। एंड अभी करंटली स्टार्ट किया है मैंने मशीन लर्निंग एआई वगैरह। तो इसी में अब आगे बढ़ने का सोचा है साथ में भाई के। ठीक है। ओके अनुभव, मैंने लास्ट टाइम एक हम्म, ब्लॉग पोस्ट पढ़ा था, मैं आपको दिखाना भी चाहता हम्म, हूँ गाइज, आपको भी स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपको भी शो होगा। ठीक है। तो हम्म, ऐसा मतलब एआई बहुत ज्यादा मतलब ऐसा करते हैं, एग्रेसिव हो रहा है चीज को लेके। ठीक, कि हम्म, हमारे एंटायर, आपको दिखा दूँ। ओके ठीक है, आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा देख हम्म। सकते हैं। अनुभव, आपको दिख रहा है ना? जैसे अपने लोग अभी हाँ एआई मेरे को दिख रहा है, डेवलपमेंट आप में, कंटिन्यू करो। सीईओ अरविंद हम्म, कृष्ण hiring pursue yearly month, but it is not all. He are starting company plan to replace 8,000 एम्प्लॉयज निकालने का वो सोच रहे हैं अभी। ये मार्क भी कर रहा हूँ हाँ मैं साथ में, मतलब ठीक है। 8,000 जॉब्स वो है जो बेसिकली एआई से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जो 8,000 जॉब्स है तो लोग कितने होंगे इसमें, आप सोचिए। अब वो तो जॉब के अकॉर्डिंग काम करता है, एक जॉब में एक बंदा थोड़ा ना होता है, उसमें तो कई सारे बंदे होते हैं एक जॉब के अंदर। तो हाँ। बहुत सारी जॉब आने वाली है मतलब। तो अनुभव, आप थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब इस चीज से सरवाइव कैसे करें हम। सरवाइव देखो, मैं सही बताऊं तो अभी वैसे वैसे एआई से इतना खतरा नहीं है उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में स्किल्स रखते हैं उन चीजों की। अगर बंदे को एआई के बारे में पता है या उस जो फील्ड में वो काम कर रहा है उसमें वो एक्सपर्ट है या उसे अच्छा खासा काम आता है, तो उसकी जॉब का कोई खतरा नहीं है अभी सही मायने में। खतरा उन लोगों को है जो उस काम में ही परफेक्ट नहीं है, जो काम वो कर रहे हैं एक्चुअल में। किसी कंपनी में वो हायर हो रखे हैं लेकिन उन्हें वो काम आता ही नहीं उतने अच्छे से, तो भाई उनके लिए तो 100% जॉब में खतरा है उनके लिए तो। और मैंने ऐसे लोग जो हम्म मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मेरे ही जान पहचान में एक लड़का है जो बीसीए प्लस एमसीए करा हम्म हुआ है। उसका जैसे हम्म बेसिक नॉलेज, मैं वो मतलब हायर बहुत हाईली स्किल्स नहीं है उसकी, तब भी 1 लाख पर मंथ उसकी सैलरी है। कोई सीटीसी ऐसी है 14-15 लाख की। तो उसमें आपको लगता है कि वो उस सही पोस्ट पे है? जैसे हम मेजर नहीं कर सकते किसी का सही कौन, मतलब सही पोस्ट पे है कौन नहीं है, बट लेकिन वो आपके अगर हिसाब से क्या अगर है? अगर वो 14 लाख की मतलब सीटीसी लेके बैठा पड़ा है और उसका काम कर नहीं रहा है, मतलब बेसिकली अगर उसने 14 लाख का सीटीसी ले रखा है, ठीक है, जो भी सैलरी उसे मिल रही है 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ का, लेकिन उसके करंट वो काम नहीं कर रहा है उसके उसमें, तो भाई वो बिल्कुल बेकार है उस जॉब के लिए। वो किसी और स्किल्स, जिस पे बंदे पे स्किल्स हैं उसकी जॉब खा रहा है एक्चुअल में। और ऐसे बंदों को मैं बताऊं सही आपको, मायने में एटी कंपनियां निकाल परसेंट देंगी। टाइम निकाल देंगी नहीं, वो कमा रहा है, प्लस उससे लगता है कि उसकी जॉब सिक्योर है आज के टाइम में, नहीं, क्योंकि वो बट ये काफी टाइम सिक्योर नहीं से है है ना। उस चीज में। बट वो कभी कब कब निकल जाए ये भी तो उसकी गारंटी नहीं है ना। उसे उसे लगता है वो जॉब सिक्योर है, बट अब कंपनी को अगर उसकी जरूरत नहीं होगी, अगर वो रिप्लेस हो रहा होगा इजीली, तो भाई कंपनी क्यों नहीं करेगी उसे? अगर कंपनी का फायदा होगा, क्यों कंपनी क्यों नहीं करेगी उसे? और आपको लगता है कि हम जैसे आजकल फ्रेशर्स है जो अभी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो मतलब हमारे चांसेस है हम्म इस फील्ड में अच्छे से घुसने के? जैसे अपने लोग तो एआईडीएस में है। अगर अगर हम उस क्राइटेरिया को पार कर लेते हैं जो आज के टाइम में चाहिए, अगर स्किल्स के तौर पे बताऊं मैं, अगर जैसे आज के टाइम में क्राइटेरिया बहुत ज्यादा आ ही चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है ना, हमें अपनी स्किल्स उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग करनी पड़ेंगी उन्हीं के साथ काम करने के लिए जो एक्चुअल में अभी काम कर रहे हैं। अगर उनके लिए हमें बीट करना है तो, और उनके साथ में भी अगर काम करना है ना, तो हमें उनके उनसे बेटर स्किल्स लानी पड़ेंगी, तब हमें वहां पे पोस्ट पे मतलब ऐसी सिक्योर जॉब मिल पाएगी जो हम कंटिन्यू कर सकें आगे लाइफ में। और सिंपल सी अपने आप को खुद को अपडेटेड रखना पड़ेगा। अगर जो बंदों ने पहले जॉब स्टार्ट कर रखी है या फिर बहुत टाइम से उस फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन वो अपडेटेड नहीं है, तो भाई उनकी भी जॉब सिक्योर नहीं है अगर वो प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो। आज के टाइम में ये सीन है। अगर हम लोग सही मायने में, अगर हम उतनी स्किल्स रख लेते हैं, अगर उन बंदों को हम आराम से रिप्लेस कर सकते हैं या हम उन बंदों से अच्छा काम कर रहे हैं, तो कंपनियां फ्रेशर्स को भी भाई देखते हैं कि भाई ये फ्रेशर है, अगर काम करके दे रहा है तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता फ्रेशर है नहीं है फ्रेशर, वो रख और लेंगी अगर आपके पास। अब मेरे पास और भी सारे क्वेश्चन है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स डिपेंड करती है क्या, जैसे हमारे ये आईटी तो से रिलेटेड जॉब हाँ, ये के तो लिए? काफी कम्युनिकेशन जॉब स्किल्स इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज में मीटिंग्स बहुत होती हैं, ठीक है। क्लाइंट से मीटिंग करना हो गया या फिर किसी भी चीज के लिए कम्युनिकेट करना हो गया, आपस में क्लाइंट्स का ही कम्युनिकेशन हो गया बेसिकली।
बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें टेक्निकल नॉलेज आपको बहुत चाहिए, और उसी टेक्निकल नॉलेज के थ्रू आपको कम्युनिकेशन करनी है। तो भाई कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप किसी भी आईटी इंडस्ट्री में जाओ। तो कल ना अनुभव, मैं आपको बताऊं, मैं ना लाइव आया था, तो एक ध्रुव हम्म। नाम से ध्रुव और ओम नाम से दो लड़के, हम्म। उनने ना हम्म। ट्विटर का एक बॉट बनाया है। मेरे ही अच्छे दोस्त है, काफी लाइव आया था कल, आपने देखा था? ना, मैं कल बिजी था थोड़ा सा। ओके, तो मैं बताऊं आपको, ध्रुव नाम से एक लड़का है, एक नहीं, ध्रुव है, ओम है। तो वो हम्म। मुश्किल से 17 साल के हैं दोनों, उनके उनने स्कूल हम्म। पास आउट करा है, अभी 12th पास आउट करा है। उसके बाद वो अभी जॉब वगैरह कुछ नहीं, पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं कर रहे, बस कोडिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। उनने अभी इस ट्विटर का एक बॉट बनाया है। वो बेसिकली क्या करता है, जैसे आपने देखे कि ट्विटर में बहुत से सुंदर सुंदर आर्टिकल्स पोस्ट आते हैं, बहुत से अच्छे डिजाइन में। आप सीधे उसे हम्म। उसमें लिख दो आपको क्या डालना है, तो उस हिसाब से उस आर्टिकल में लोगो वगैरह लगा देता है। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से करा है। और वो मात्र 17 साल का है। वो डेव गाइस नाम से उनकी उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और लिंक्डइन प्रोफाइल भी है। तो मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से बताइए कि कॉलेज और डेवलपमेंट का क्या बैरियर है? कॉलेज की पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर हमें डेवलपमेंट ही नहीं करना चाहिए, कॉलेज की ही पढ़ाई करनी चाहिए? कॉलेज की पढ़ाई अगर अगर वो आपके काम में आ रही है फ्यूचर में, तो वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही मायने में बताऊं तो आज के टाइम में एआई हर चीज को इजीली रिप्लेस कर सकता है, बहुत इजीली रिप्लेस कर सकता है। और सही बताऊं तो जो चीज अगर कंप्यूटर कर सकता है, या जो जिस चीज में ह्यूमन को उतने ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और कोई भी और चीज उसे कर सकती है, तो भाई उस काम को करना सही मायने में मेरे हिसाब से तो बेकार है। ठीक है। तो अगर कॉलेज की पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि भाई उससे बेसिकली बंदे का दिमाग खुलता है, उसे नई नई चीजें जानने को मिलती हैं, वो सही है उसके लिए। लेकिन अगर डेवलपमेंट फेस में अगर वो जा रहा है, तो भाई वो ज्यादा बेटर लगेगा मेरे हिसाब से, अगर वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। अगर वो बेसिकली 12th के बाद में ड्रॉप लेता है और डेवलपमेंट वगैरह में जाता है, और उसको फिर वो नई चीजें सीखने को मिलेंगी एआई आईटी सेक्टर में, ठीक है, तो उसकी एक्चुअल में कॉलेज की पढ़ाई से ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर उसे फिर अभी एक अच्छी जॉब चाहिए, या फिर सिक्योर करना है फ्यूचर बहुत लंबे टाइम के लिए, और सिर्फ डेवलपमेंट में ही नहीं रहना है, तो उसे कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी बहुत तो इंपॉर्टेंट है उसके लिए, बेसिकली नहीं, कम्युनिकेशन एक स्किल्स हो गई। कम्युनिकेशन स्किल, हम जैसे सोशली बात करते हैं, फिर बाहर अगर लोगों के साथ काम करें, तो उससे अपग्रेड नहीं हो सकती, उसके स्किल्स अप नहीं हो सकती। कैसे मतलब? जैसे हम अगर पर्टिकुलरली ऐसे लोगों के साथ काम करें जो हाईली हाईली मतलब सोशल कम्युनिकेटेड हो, जैसे हाँ, हमेशा। तो उससे फर्क तो पड़ेगा ना, जैसे आपकी संगत होगी वैसा तो फर्क तो पड़ेगा। अब जैसे मान के चलो आप बहुत ही एजुकेटेड लोगों के साथ में या बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों के साथ में काम करोगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो उसका असर आप पे सिंपल सी बात आएगा ही आएगा, और उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपके ऊपर। तो वही तो सीन बता रहा हूँ मैं आपके लिए। अगर मान के चलिए जैसे कॉलेज में आप जाएंगे, तो आपको वहां पे कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ना पढ़ाते हैं या फिर बेकार हैं, मतलब वो अलग साइड है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जिनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है किसी चीज का, तो उनका कुछ थोड़ा बहुत असर तो आएगा ही ना आपके ऊपर। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ बस आपके लिए। अनुभव, और एक जैसे आईटी सेक्टर में तो हो गया कि 80% जॉब सिक्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम्म। एआई अच्छे से काम कर दे रहा है। उसके अलावा मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, गाइज आप लोग भी देख सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अनुभव, शो हो रहा है आपको? स्क्रीन शेयर हो रहा होगा? अभी नहीं हो रहा है मेरे को। हो रहा है, हो रहा है, अब आया। हो रहा है। ठीक है। तो इसमें मैं आपको ठीक है। बताऊं, स्क्रीन शो हो रहा है एआई फोटोशॉप। जो फोटो एडिटर्स थे हमारे, उनकी जॉब सिक्योर है या नहीं है? फोटो एडिटर्स की अगर सही बताऊं तो जॉब तो अभी के टाइम में तो सिक्योर है, आगे नहीं नहीं, फ्यूचर का मैं फोटो नहीं कह सकता। एडिटर्स अभी जैसे के मैंने टाइम में आपको सिक्योर है लास्ट अगर टाइम वो बताऊं, अच्छा फोटो एडिटर है तो। एआई फोटोशॉप में लास्ट टाइम एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, आपको लिखा था। मैंने भी बहुत सारी, मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस और आर्टिकल्स वगैरह देखे हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स देखे हैं। जैसे फोटोशॉप ने अभी नया एआई का टूल्स अपना जो फोटोशॉप में लाया है ना, उससे आप ये बेसिकली इमेज इसमें को जनरेट इसमें कर सकते हो, इमेज को एडिट कर ये सकते हो। हाँ, यही जैसे ये वाला आप दिखा रहे हैं ना। स्क्रीन शेयर हो रहा है, ये इसका हाँ क्या हाँ, है, हो रहा है, मतलब मेरे को दिख रहा है इसका वो। क्या है? ये ये बेसिकली मतलब एक टूल है, जो एआई का टूल है। ये इसके बारे में मैंने देखा था। ये कुछ भी आपको जो भी आपको चाहिए एआई को बस आप प्रॉम्प्ट दो, वो आपको जनरेट करके देगा, एंड एक्चुअल में ऐसा जनरेट करके दे देगा जो अच्छे से अच्छे एआई, मतलब अच्छा कितना भी अच्छा फोटो एडिटर हो वो भी नहीं कर सकता। और इसमें बिल्कुल ह्यूमन आई तो पता भी नहीं लगा सकती ये एडिटेड है, मतलब एआई से जनरेट करके एडिट कर रखा है, एक्चुअल में तो रियल नहीं है। इतने तो अच्छे से इस एआई से करके दे रही है, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि मुझे नहीं लगता कि फोटो एडिटर्स जो है उनकी जॉब भी अभी सेफ है, ठीक है, क्योंकि ये 500 रुपए अभी में तक वो मैं तुम्हें काम कर दे बताऊं रहा है। जैसे बेसिकली वो काम करके दे रहा है ना, लेकिन उसके लिए एक्चुअल में बताना तो हम ही को पड़ रहा है। और सही बताऊं तो वो बहुत सारा काम कर सकता है एआई, मतलब नहीं, 80% काम अगर आप फोटो एडिटर में कर देगा वो। लेकिन फिर भी कुछ जैसे ऐसी फिनिशिंग हो गया, टच हो गया, जो
करने मतलब उसके लिए ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी। आज के टाइम में तो है, फ्यूचर की मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे काम है फोटो एडिटिंग में भी जिसमें ह्यूमन की नीड है। लेकिन हाँ, ऐसा हो गया कि अगर किसी को बेसिक एडिटिंग करनी है, अगर बेसिक काम करना है फोटो एडिटिंग में, तो उसकी जॉब तो इजीली रिप्लेसेबल है, वो तो गया भी। तो मेरे हिसाब से जिसमें इसमें 500 रुपए में वो काम हो रहा है, तो मैं आपको दिखाऊं, ये आपका मात्र 500 रुपए में वो काम करके दे रहा है। तो आप एक 500 रुपए से अगर इंसान को हायर करते हो तो वो लेकिन नहीं मात्र करेगा, इसकी 500 रुपये कॉस्टिंग तो एक पाँच सौ इंसान रुपए के लिए तो बहुत कम है ना। और आप हम्म, इजीली इसमें कुछ भी टाइप करके लिख दो, ठीक है, तो उस चीज को हाँ आपको कर देगा। वही तो ये बताया देखो, मैंने। ये जैसे ये काव वाला ही मैंने देखा था। कि काऊ इसमें छोटा था, अरे इसमें मैंने बड़ा था, इनने सेगमेंट बनाया। हम्म अरे एक चीज तो मैंने अभी देखा, एआई वाला फोटोशॉप जो लाया है एआई अपना, उसमें बहुत ही मतलब मैं हैरान हो गया अचानक से कि उस बंदे ने बेसिकली एक बंदे के एक, जैसे बेसिकली आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे लोग वो लोगो लगा देते हैं, लोगो मतलब इमोजी लगा देते हैं चेहरे पे, ठीक है, किसी का हाँ, फेस हाइड करने के लिए, ठीक है। तो उसको लगा के उसने फोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी, ठीक है। अब उस फोटो को उसने वहां से निकाला, एआई टूल पे डाला, एंड उसको जितना भी उसका इमोजी वाला पार्ट था उसको सर्कल किया, एंड उसको उसने रिमूव करने के लिए उसे दे दिया कि भाई यहाँ पे जनरेट करो इमेज, एआई खुद बना के देगा। तो उसके बाद में जो एआई ने इमेज जनरेट करके दी थी, एंड एक्चुअल में जो इमेज थी उसमें आपको सही बताऊं तो 90% सिमिलर था वो। मतलब प्राइवेसी खत्म। अगर एआई को दे दो भाई प्राइवेसी फोटो, तो कितना भी आप प्राइवेट कर दो प्राइवेसी तो। अगर आप इंटरनेट से डेटा के साथ खेल रहे हो, एआई के पास बहुत सारा डेटा है, वो आपके डेटा को लेके भाई कुछ भी कर सकता है, तोड़ मरोड़ के बनाना, ठीक है। तो भाई अगर डेटा उसमें का यूज अब कर रहे हो तो सेफ है ही नहीं। तो भाई तो प्राइवेसी है ही नहीं उसमें चीज में। अब जैसे ये मान ये के चलो ये कोई भी बंदा अनुभव कितना भी सेव करके फोटो डाल दे। अनुभव ये वाला थोड़ा पोस्ट देखो, मैं पेन का पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पे इंसान था, पूरा इंसान ही गायब कर दिया। हाँ, ये भी देखा था इसमें बहुत सारे, जैसे अगर कुछ भी अनवांटेड, ये तो सैमसंग एप्पल वगैरह बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं कि भाई आपको कुछ भी अनवांटेड अपने फोटोज वगैरह में से रिमूव करना है, आप एआई के थ्रू रिमूव कर सकते हो। बहुत इजी वाला है, ये तो बहुत टाइम से चलता रहा है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में ये इतना एडवांस हो गया है। आप कहीं पर भी जाओ, एक भरे भीड़ वाले रोड पर आप अपना फोटो ले लो भाई, इन सबको रिमूव कर दो पीछे से, और बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई आपने किसी को रिमूव किया, वो आपको लगेगा कि और भाई हाँ अकेले ही खड़े हो आप। और इसमें इसमें अनुभव आप देख सकते हो, इतना मतलब इतने अच्छे फिनिशिंग टचेस इस्तेमाल करे कि मतलब वही तो पता ही नहीं ये चलता चीज। खजूर के पेड़ भी थे। हाँ, अगर कोई कितना भी मतलब सिंपल सी बात है, इसके लिए बहुत ज्यादा फोटो एडिटर मतलब ऐसा प्रो एकदम होना पड़ेगा जो इतना ज्यादा डिटेल्स निकाल के दे दे, और एआई तो वही इस काम कितना सेकंड करके दे रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अब सेफ है, क्योंकि इंसान को मुझे चाहिए एक फोटो, ठीक है, उसमें चाहिए थोड़े हम्म अच्छी कलरिंग हो जाए, मैंने डीएसएलआर से एक फोटो लिया है, उसमें ये देखो, अच्छी कलरिंग हो जाए थोड़ी बहुत, ठीक है, फ्रेम कट हो जाए अपने आप अच्छे से, ठीक, तो यही हम्म चीज चाहिए मुझे, तो वो अपने आप करके देगा, तो मैं क्यों हायर करूंगा किसी फोटो एडिटर को वही तो चीज है, ज्यादा अब पैसे वही दे तो के चीज और कोई ज्यादा। क्यों ये चीज के लिए क्यों ये कोई देखो, क्यों नहीं करेगा। सिंपल सी चीज यही तो बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मतलब वो भी चीज है ना, जैसे अगर आपको बेसिक फोटोज अपलोड करने हैं इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं भी सोशल मीडिया के लिए फोटोज चाहिए, तो आपको आज के टाइम में किसी भी फोटो एडिटर की जरूरत नहीं है, आपको एआई टूल्स इतने सारे मिल जाएंगे इंटरनेट पे। आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर सिंपल सा एआई जो भी पैसा चार्ज करेगा वो तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको किसी बंदे को कोई पैसा नहीं देने की जरूरत है। लेकिन वहीं अनुभव आपको अगर बहुत ही एडवांस लेवल फोटो एडिटिंग करानी, तो उसके लिए तो आपको एक बंदे को हायर करना पड़ेगा, लेकिन वो भी कुछ ही लोगों को जरूरत पड़ती है उसकी, हर किसी को पर्सन को आज के टाइम में जरूरत नहीं है। आज के टाइम में मैंने ये यूट्यूबर्स के देखा है जो थंबनेल्स वगैरह बनाते हैं वो वो एआई से ही जनरेट करा ले, एआई मतलब से जो भी बने। फोटो मैं एडिटर भी थे वो उनकी अपने जॉब गई। मतलब मैं बताऊं, आप लास्ट टाइम मुझे वीडियो सजेस्ट करा था आपने बनाने को, तो मैं भी 80% जो थंबनेल है एआई से ही ले रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के हम्म। पास, बहुत सारे काम होते हैं एक साथ। ये तो बहुत तो ज्यादा टाइम सेव हो रहा है उससे। इसमें इसमें अनुभव, इसमें देखो इसकी डिटेलिंग तो लाजवाब है, क्योंकि यहाँ वोल्केनो नहीं था, इनने एक हम्म। आर्टिफिशियल वोल्केनो बना दिया है। वही तो चीज है, अब इसके इस चीज का यूज करके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर शूट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, स्पेस में हो गया या फिर और कहीं चीज जगह हो गया, तो वहां पे शूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है आज के टाइम में। लेकिन भाई आप इसके थ्रू ना वहां पर भी शूट मतलब ऐसा कर सकते हो, सिंपल सी चीज, आप कहीं पे भी शूट करो। एक मैंने सुना था एक पोस्ट में शायद कि स्पेस में मूवी शूट हो रही है, लेकिन इसके बाद में भाई अगर ये वाला टूल अगर एक्चुअल में काम कर रहा है तो हमें स्पेस में जाने की जरूरत ही नहीं है, मूवी यहीं पर शूट हाँ, करो, उसे स्पेस में खुद बिना का खुद क्रिएट करके देगा यही। एकदम, हाँ एक कम बजट में आपका ये शूट भी हो रहा है, सारे काम भी हो रहे हैं, तो जैसे अभी आदि पुरुष मूवी आई है परसों, परसों आदि हाँ, पुरुष मूवी आई है, मूवी एंड नहीं, वेब भाई सीरीज। इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग उसे कि उसमें बीएफएक्स खराब है, डायलॉग्स खराब है, ये खराब है, वो खराब है। अगर सिंपल सी चीज, मैंने उसी में यूट्यूब पे एक बंदे की वीडियो देखी थी, उस बंदे ने खुद सारे रोल्स किए हैं, उस बंदे ने सारे रोल्स, जैसे
हनुमान भी वही बनाया है, श्री राम भी वही बनाया, एंड सारे रोल्स उसने किए सिर्फ एक ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़े होके, एआई से। और एडोब का जो प्रीमियर प्रो आता है उसका थ्रू यूज करके भाई उसने इतनी अच्छी ग्राफिक्स उसमें वीडियो में दिए थे। वो 7-8 मिनट का वीडियो थे, लेकिन भाई कसम से उसने आधी प्रोसेस से ज्यादा मेहनत बिना किए और ना बिना कोई पैसा लगाए, उसने ज्यादा से ज्यादा लगाए होंगे उसमें 1200-1300 रुपए, और भाई इतनी अच्छी ग्राफिक्स के साथ में उसने वीडियो बना के रेडी कर दी, जो कि लाजवाब थी, बिल्कुल बहुत ओपी वीडियो थी वो। तो मतलब हमारे चांसेस है, अभी अगर हम थोड़ा और मेहनत करते हैं तो हमारे जैसे शार्प, मतलब शार्प तो नहीं कहेंगे, हमारे जैसे अगर डेडिकेटेड माइंड की डिमांड है, क्योंकि वो हम्म। लड़का कर रहा है, और इसमें जो फिल्म इंडस्ट्री हो गई इसमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर माया वगैरह का यूज हुआ होगा, उसमें लोग कर रहे हम्म। होंगे, बट वहां काम नहीं करा, बट वो लड़के ने बना दिया। तो हम्म। हमारे आने वाले ग्रोथ में जो मेरे हिसाब से हमारी तरह, तो हमारी तरह नहीं कहेंगे, तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव लड़के कुछ करना चाहते खुद से, तो उनके लिए चांसेस है। बहुत ज्यादा है, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा चांसेस है। अब वो नहीं रहा क्योंकि ना कि भाई तुम्हें कुछ भी सीखने के लिए या कुछ पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, भाई कुछ पैसे की जरूरत नहीं है, आज के टाइम में सारे कोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। अगर आप किसी चीज में डेडिकेशन दिखा सकते हो ना, तो भाई सब कुछ तो आपको घर बैठे बैठे मिल रहा है। एंड एआई टूल्स इतने सारे हो गए, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आज के टाइम में यूट्यूब चैनल खोलना है, आपको फेस दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको एआई के इतने सारे बॉट्स मिल जाएंगे, वो खुद चेहरा दिखाएंगे, वॉइस ओवर तक बुक करके देंगे आपको। स्क्रिप्ट भी आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, मतलब हर चीज है, फ्री का पैसा कमा सकते हो। चैट जीपीटी स्क्रिप्ट लिख के देगा, या ही आपको बना के देगा वीडियो, सिर्फ आपको क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, फ्री में पैसा है बिल्कुल एक्चुअल में, अगर कोई सही से काम करे तो। एंड ऐसी जॉब बहुत इजीली रिप्लेसेबल है भाई, कौन करना चाहेगा ऐसी जॉब को जिनमें खतरा है इससे ज्यादा सर पे। वो काम करो ना, सिंपल सी चीज। ऐसा काम करो जो एआई ना कर सके, सीधी बात। हाँ, यही ना कर सके, एआई ही बनाओ, खुद ब खुद ऐसे एआई बनाओ ना जो तो हमारे जॉब सामने क्रिएट अनुभव करे सर लोगों है हमारे, ये तो डेडिकेटेड है इस चीज के लिए, इसको लेके इनने पहले ही छोड़ रखा है डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट छोड़ रखा है, मैंने इनके काम को देखा है, बहुत अच्छा काम है, पर इन्हें इसीलिए छोड़ा कि इस फील्ड में आगे कुछ है नहीं। मैंने वेब डेवलपमेंट बहुत टाइम तक की, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए थे एंड बहुत सारी वेबसाइट बनाई हुई थी, एंड एक्चुअल में एक आध पड़ी भी होंगी मेरे पास में। लेकिन दिक्कत क्या थी ना, सबसे बड़ी, जब से चैट जीपीटी आया है, तब से हर किसी के मन ऊपर हट यही गया। खतरा मंडरा है। बस यही खतरा मंडरा है। जब चैट जीपीटी पहली बार मैंने यूज किया ना, मैंने पहले तो उससे सिंपल से नॉर्मल क्वेश्चन किए मैंने, हो सकता है भाई नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर देगा जैसे गूगल देता है, ठीक है, हाँ। सही सही है। अब मैंने उससे एक कोड लिखने को कहा, और शायद मैंने किसी चीज का, एक मेरे को एक बंदे ने एक वेबसाइट करने के लिए काम दिया था, सिंपल सा। क्लाइंट ने काम दिया था कि भाई ये वेबसाइट तुम्हें 4-5 दिन में कंप्लीट करके देनी है, ठीक है। हाँ। मैंने उस वेबसाइट के लिए चैट जीपीटी सर्च किया, और चैट जीपीटी शुरू शुरू में नया आया ही था, तभी की बता रहा हूँ मैं ये सारी चीज। अब तो बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। तो मैंने सिंपल सी चीज उसके लिए सर्च किया, एंड मैंने उससे सिंपल सा कहा था, जैसे मेरे को, मैं पीएचपी में वेबसाइट चाहिए, ठीक है, सेम वेबसाइट मेरे को पीएचपी में चाहिए, सेम वेबसाइट मेरे को फ्रंट एंड जो चाहिए एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में चाहिए। उसने पूरा पूरा मेरे को 100% रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना के दे दी विद इन अ सेकेंड। एंड उसके बाद में कसम से मेरे को इतना डर लगने लगा उस चीज से कि भाई मन ये कसम, मन ये बैठ जॉब गया। खा जाएगी अब। बस मन बैठ गया मन। कि ये, और उस बंदे ने जिसने मेरे को काम करने दिया था वो, उसने मेरे को उसकी चीज के लिए पे किया। ठीक है, मैंने हम्म। उसमें कोई काम नहीं किया उस समय, मैंने खुद सिर्फ उसका बैकएंड और फ्रंट एंड जो बना के उसने एआई ने तैयार किया था, उसको मैंने ऐड करके उसे दे दिया कि भाई ये ले, ये तेरी वेबसाइट रेडी हो गई है। एंड उसमें मैंने लिटरली कुछ ना किया, और सच में उस बंदे ने मुझे खुशी खुशी पे भी कर दिया कि भाई वेबसाइट बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड सही थोड़े बताऊं टाइम तो की कमाई बहुत बट अच्छा काम है। नुकसान। हाँ, नुकसान भी है ना, ये लॉन्ग टाइम में फायदेमंद नहीं है ना, जैसे मान के चलो कोई बंदा इसी पे डिपेंड कर जाता है, कुछ नया नहीं सीखता, तो उसके लिए तो हाँ। बहुत ज्यादा नुकसान है। ठीक है अनुभव, बहुत हम्म। अच्छा लगा आपसे बात करके, ऐसे ही थैंक यू। एआई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आएंगी, मैं अनुभव का जो सोशल मीडिया हैंडल है सारे मैं आप दे दूंगा, अगर आपको किसी भी चीज, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, एआई डेवलपमेंट से आपको कुछ भी पूछना हो रिलेटेड, और इनका जो यूट्यूब चैनल है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस सबको, और थैंक यू अनुभव आपको, थैंक यू। मिलते हैं फिर और बाय। एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू। थैंक